বিধায়ক বিপি বাজগাই, যিনি নিজের দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনের মাঠে নেমেছিলেন, দাবি করেছেন যে তার জয় নিশ্চিত। বিজেপি খোরসাং বিধায়ক বিপি বাজগাই দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিবন্ধন করেছেন। এবারের নির্বাচনে বিজেপি ঘোষণা করেছিল যে তারা দার্জিলিং আসন থেকে ভূমিপুত্র প্রার্থীকেই সমর্থন করবে, না হলে নিজেই নির্বাচনের মাঠে নামবে। অন্যদিকে দার্জিলিং আসন থেকে বিজেপি রাজু বিস্তাকে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন দেওয়ার পর বিপি বাজগাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের মাঠে নামেন নিজ দলের প্রার্থী রাজু বিস্তার বিরুদ্ধে। नॉमिनेशन भी किया। कल तो 5 तारीख है, स्क्रूटिनी है जी। लास्ट। इस दौरान सवाल उठ रहा है बीपी बाजगाई का विधायक पद से भी रिजाइन नहीं है। एक तो संसद के उम्मीदवार को नामांकन किया है, एक तो वही भाजपा की पार्टी में, और जो भाजपा की पार्टी से राजू बिस्टर उम्मीदवार है वही पार्टी में आप भी हो, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार में हो। ये जो कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। इस बार मैंने पार्टी को स्पष्ट बता दिया था 1.5-2 महीने पहले से ही कि बार बार हम लोगों ने 3 बार आउटसाइडर सांसद को जिताया, लेकिन हमारे जो यहाँ के मुद्दा है अलग राज्य का, उस पर कभी एड्रेस नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि बस अब हमारे ही लोग यहाँ की भाषा समझ सकते हैं, यहाँ के मुद्दे को समझ सकते हैं। तो मैंने इस बार इनसाइडर हमारे यहाँ के भूमिपुत्र को टिकट देने के लिए पार्टी को कहा, आग्रह किया। और भूमिपुत्र का मुद्दा इसलिए भी मैंने उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते थे कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं लोकल के लिए वोकल हुआ प्रधानमंत्री की राह पर चलते हुए। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। चौथी बार भी फिर आउटसाइडर को ही लाया गया। तो मुझे लगा कि लगभग 17-17.5 लाख पॉपुलेशन में क्या पार्टी को एक भी उम्मीदवार लायक का नहीं दिखाई दिया? ये तो यहाँ की जनता का अपमान भी है। 17 लाख पॉपुलेशन का एक अपमान भी है। 4 बार कंटिन्यू बाहर से उम्मीदवार को लाना, तो फिर हमारे मुद्दे पर भी एड्रेस नहीं हो रहा था। तो मैंने जो चुनौती दिया था कि अगर बाहर से कैंडिडेट लाया जाएगा तो इस बार मैं फिर उस कैंडिडेट के खिलाफ अंडर प्रोटेस्ट चुनाव लड़ूंगा। बस मैं अपने वचन पर अडिग हूँ और मैंने नॉमिनेशन भर दिया। कल तो स्क्रूटिनी भी है। राजू बिस्टर कहते कि 8 तारीख को रिश्ता लेंगे। कौन राजू बिस्टर? शायद वो सपने में होंगे, सपना देख रहे होंगे कि बाजगाई विड्रॉ करेगा। पता होगा, हाँ? आपको भी पता होगा ये बात? नहीं, बाजार में ये हल्ला चल रहा है, मुझे सुनाई दिया। लेकिन राजू बिस्टर जी का शायद सपना दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन भरा उस दिन से वो उठते बैठते सोते जागते मेरा ही स्मरण कर रहे हैं। मुझे पता चला, तो सपने भी मैं ही आ रहा हूँ उनको, तो उनको सपना में आया होगा कि मैंने नॉमिनेशन 8 तारीख को विड्रॉ किया। लेकिन ये हकीकत नहीं है। 8 तारीख को उनको पता चलेगा कि बाजगाई मैदान में है। जो आप गोरखालैंड की मांग बोले, तो ये राजू बिस्टर ये उठा नहीं सकते हैं मांग? नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा ढक्कन लगाने का काम किया। पार्लियामेंट में एक आध बार कहा उन्होंने, लेकिन 0 आवर में कहा, और इस तरह कहा कि वहां के लोग चाहते हैं और आप क्यों नहीं चाहते हो? यहाँ के लोग तो चाहते हैं, मैं मानता हूँ। आप चाहते हो कि नहीं? हम चाहते हैं, क्यों नहीं कहा? और 0 आवर के अलावा बाकी और भी बजट डिस्कशन में, क्वेश्चन आंसर में अब कई सारा ऑप्शंस है वहां बोलने के लिए। तो उसमें आपने क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों सिर्फ 0 आवर में उठाया? और जब मैंने 4 बार विधानसभा में अलग राज्य के मुद्दा को उठाया तो आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हुए? जिला कमेटी मेरे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? आपकी बातों पर, आपके नक्शे कदम पर जिला कमेटी क्यों चला? तो यहाँ से इनकी नीयत जो है, ये नीयत साफ नहीं है। ये यहाँ पर कसम खाते हैं महाकाल बाबा की दार्जिलिंग में। दिल्ली में मेरा कंप्लेन करते हैं कि अलग राज्य बोलते हैं, हमको राजनीति करने प्रॉब्लम हो रहा है। और कलकत्ता में जब नड्डा साहब मुझे कहते हैं कि आप अलग राज्य की बात मत उठाओ, ये बात मैं 9 जून 2022 की बात बता रहा हूँ। वेस्टिन होटल में एक मीटिंग हुई थी। हम 70 विधायक थे, 16 सांसद थे, और पार्टी के शायद 8 या 9 हम लोग बड़े अधिकारी थे। तो उनके बीच में नड्डा साहब ने कहा कि अलग राज्य की बात मत करो। लेकिन तो मैंने तो उस दिन भी कलकत्ता में कहा कि हम तो इसी मुद्दे के लिए राजनीति में आए करेंगे, मैं तो अलग राज्य मांगूंगा। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं सुनी। लेकिन उसी दिन मीडिया में
जब राजू बिष्ट जी को पूछा गया कि आपका विधायक कैसा बोल रहा है तो आप क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा ही नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी अलग राज्य नहीं चाहता हूँ। तो आप दिल्ली में एक भाषा बोलते हो, कलकत्ता में एक भाषा बोलते हो, यहाँ के महाकाल बाबा की कसम खा के फिर गोरखालैंड बोलते हो, ये झूठ अब नहीं चलेगा। इसी के विरोध में मैं उम्मीदवार। जीत पर कितना विश्वास है? जीतने के लिए तो लड़ा हूं, जीतूंगा 100%। परसेंट क्यों, मैं जीतूंगा। नो परसेंट, नो काउंटिंग, नो डिटेल, मैं तो जीतूंगा। बोलते हैं अगली अब की बार 400 पार। बस यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस बार भाजपा की नारा है कि अब की बार 400 पार। तो देश में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन नारा हुआ 400 पार, नारा नंबर में आके रह गया 400। ठीक है, इसको भी मानता हूं। तो अगर 400 पार करना है तो आप यहाँ किसी भूमिपुत्र को भी उम्मीदवार बनाते। हम लोगों ने तो बाहर के लोगों को 3-3 बार जिताया, तो अपने भूमिपुत्र को तो अवश्य जिता के भेजते, आपका 400 का नंबर तो पूरा हो जाता, अगर नंबर के लिए आप लड़ रहे थे। लेकिन आपने यहाँ के भूमिपुत्र को क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ का भूमिपुत्र को अगर उम्मीदवार बनाया गया तो अलग राज्य के मुद्दे पर पार्लियामेंट में हंगामा करेगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पर बार बार ढक्कन भेजते हो इस मुद्दे को ढकने वाले, ताकि आपको पार्लियामेंट स्मूथली चला सके, वहां कोई प्रॉब्लम ना हो। बस 400 पार की यही फंडा है हमारे लिए। आपका मुद्दा क्या लेंगे? अलग राज्य 17 इश्यूज है मेरा चुनाव लड़ने का, लेकिन वो तो कल ही बता दूंगा आफ्टर स्क्रूटिनी। लेकिन अभी जब आप पूछ रहे हैं तो मैं एक मुद्दा तो बता ही दूं आपको मेरे मैनिफेस्टो से, वो अलग राज्य, सेपरेशन फ्रॉम बंगाल इन एनी फॉर्म। और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ये यहाँ की गोरखा, कामतापुरी जिसको हम लोग राजवंशी भी कहते हैं, मेच, टोटो, रावा, भुटिया, लेप्चा, ये जितने भी हमारे उत्तरी क्षेत्र में एथनिक कम्युनिटी है, उन सबको लेके चल रहा हूँ।